आज हम प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे। प्रीफिक्सेस जो हमारे ए लेवल्स में यूज होती हैं, प्रीफिक्सेस बेसिकली वो चीज़ होती है जो 10 की पावर हो और उनके मखसूस सिंबल्स होते हैं जिनको हम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखना चाहें 50 इंटू 10 पावर 3 ग्राम, तो उसको आप लिख सकते हैं 50 किलोग्राम। फिर ये 10 पावर 3 जो है वो किलो है जो प्रीफिक्स है। इसी तरीके से सेंटी 50 सेंटीमीटर है तो इसको 10 पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं आप। तो बेसिकली प्रीफिक्सेस कुछ पावर ऑफ 10 में होती हैं, पॉजिटिव पावर में भी होती है और नेगेटिव पावर में भी होती हैं। उनको हम एक प्रीफिक्सेस का फॉर्म कहते हैं। मैं वो प्रीफिक्सेस सारे लिख रहा हूं। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये नेम ऑफ द प्रीफिक्स है और ये सिंबल है इसका। पहले मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ, नेगेटिव वाले लिख रहा हूँ सारे। फर्स्ट वन इज 10 पावर माइनस 1 है जिसको हम डेसी कहते हैं, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। देन 10 पावर माइनस 2 है जिसको हम सेंटी कहते हैं, स्मॉल सी से इसको जाहिर करते हैं हम लोग। और 10 पावर माइनस 3 है इसको मिली कहते हैं, स्मॉल एम से। फिर 10 पावर माइनस 6 है, 10 पावर माइनस 6 है जिसको माइक्रो कहते हैं, इसको म्यू से शो किया जाता है, इसको रीड करते हैं म्यू। उसके बाद है 10 पावर माइनस 9 जो होता है नैनो, स्मॉल एन से। उसके बाद 10 पावर माइनस 12 होता है, 10 पावर माइनस 12 का होता है पीको के लिए, स्मॉल पी। फिर 10 पावर माइनस 15 ये होता है फेमटो, स्मॉल एफ। फिर 10 पावर माइनस 18 होता है एटो, स्मॉल ए। ये नेगेटिव सिंबल से एक दफा फिर मैं याद कराता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ आपको ये याद करनी चाहिए क्योंकि एलएल में कोई ये कभी ये पूछता है इसका सिंबल, या एक चीज देके एग्जाम दूसरी दो पूछ लेता है। 10 पावर माइनस 1 डेसी होता है, स्मॉल डी। 10 पावर माइनस 2 सेंटी है, 10 पावर माइनस 3 मिली है, 10 पावर माइनस 6 माइक्रो है जिसको म्यू पढ़ा जाता है, 10 पावर माइनस 9 नैनो है, 10 पावर माइनस 12 पीको है, 10 पावर माइनस 15 फेमटो, 10 पावर माइनस 18 एटो। अब पॉजिटिव सिंबल्स आएंगे, मैं इनको नेगेटिव सिंबल्स रेस कर रहा हूं, नेगेटिव सिंबल नेगेटिव साइन रेस करता हूं मैं। अब ये पॉजिटिव बन गए लेकिन ये भी नाम चेंज हो जाएंगे सारे। अब 10 पावर 1 है। अब देखिए 10 पावर माइनस 1 था डेसी, लेकिन 10 पावर 1 होता है डेका, डीई की ए, डीई के ए, इसका सिंबल होगा डी ए। फिर 10 पावर 2 होता है हेक्टो, इसका सिंबल होगा एच। 10 पावर 3 होता है किलो, स्मॉल के लोअर केस में। 10 पावर 6 होता है मेगा, कैपिटल एम। 10 पावर 9 होता है गीगा, कैपिटल जी। 10 पावर 12 होता है टेरा, कैपिटल टी। ये सारे पावर्स में हैं। 10 पावर 15 होता है पीटा, कैपिटल पी। 10 पावर 18 होता है एक्सा, कैपिटल ई। अगर मैं इनके माइनस पावर देखिए, 10 पावर 1 डेका डी ए, 10 पावर 2 हेक्टो स्मॉल एच, 10 पावर 3 किलो स्मॉल के, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 12 टेरा, 10 पावर 15 पीटा एंड 10 पावर 18 होता है एक्सा। अगर इनके माइनस के सिंबल हो, आप अगर कंपेयर करें, 10 पावर माइनस होता है डेसी और 10 पावर 1 है डेका। 10 पावर माइनस 2 होता है सेंटी और 10 पावर 2 हो हेक्टो। 10 पावर माइनस 3 होता है मिली, 10 पावर 3 है किलो। 10 पावर माइनस 6 होता है माइक्रो, 10 पावर 6 होता है मेगा। 10 पावर माइनस 9 अगर होगा तो वो होगा नैनो और 10 पावर 9 होगा तो गीगा। 10 पावर माइनस 12 होगा तो पीको होता है, 10 पावर 12 होता है तो टेरा होता है। 10 पावर 15 होता है तो पीटा है, लेकिन 10 पावर माइनस 15 होगा तो ये होगा फेमटो। और 10 पावर 18 है तो एटो है, और 10 पावर माइनस 18 होगा तो वो होगा एटो, और 10 पावर 18 है तो एक्सा है। प्लस में 10 पावर 18 प्लस में एक्सा है और माइनस में एटो है। इसके बाद प्रीफिक्सेस के रूल्स हैं, जो 3 रूल्स हैं टोटल, वो भी आने चाहिए हमें।
वो है रूल्स फॉर द प्रीफिक्सेस। अब रूल्स फॉर द प्रीफिक्सेस क्या है? रूल्स फॉर द प्रीफिक्सेस, एक्चुअली फर्स्ट रूल जो प्रीफिक्सेस का है वो ये है कि हमेशा अ यूनिट always comes before the prefix and there must not be a space or a multiplying sign between a prefix एंड यूनिट। यानी जब यूनिट लिखेंगे तो कोई स्पेस नहीं, प्रीफिक्स पहले आता है, यूनिट और प्रीफिक्स में कोई स्पेस नहीं होता। अगर स्पेस देंगे तो वो यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, खासतौर पर मिली और मीटर में फर्क रखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये 50 मिली सेकंड लिखना चाहते हैं तो ये करेक्ट है। अगर आप इसको खुदा न खास्ता ये लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। 50 मिली सेकंड नहीं है बल्कि ये 50 मीटर इंटू सेकंड है, या मैं ये कहता हूँ 50 सेकंड इंटू मीटर अगर लिखो तो बेहतर है, मीटर उधर साइड लिखो, पर ये मीटर होगा, मिली नहीं है। इसी तरह 500 मिली न्यूटन नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखूंगा 500 मीटर इंटू न्यूटन हो जाएगा, या 500 न्यूटन इंटू मीटर या जूल में कह सकता हूं, ये होगा। ये प्रीफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स है। These are not the prefixes, ये प्रीफिक्सेस नहीं है। तो रूल नंबर 1 तो ये हुआ। रूल नंबर 2 ये है कि नो टू प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड टुगेदर। आप दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखना चाहें 50 मेगा केजी तो ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना चाहिए 50 इंटू 10 पावर 6 केजी। या अगर लिखना चाहें 500 नैनो सेंटीमीटर्स तो ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना चाहिए 500 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेंटीमीटर्स, या फिर लिखें 500 इंटू 10 पावर माइनस 2 नैनोमीटर। वो दोनों सही है, लेकिन सेंटी और नैनो इकट्ठे नहीं हो सकते, मेगा और केजी इकट्ठे नहीं हो सकते। दो प्रीफिक्सेस आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड रूल प्रीफिक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पी यू होल पावर एन must be equal to pu whole power n, where p is the prefix and u is a unit। इसका मकसद ये है कि अगर पावर यूनिट का है तो प्रीफिक्स का भी समझा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखता हूँ 50, ये बेसिकली स्क्वायर मीटर पे है, लेकिन सेंटी पे भी समझा जाएगा। ये हो जाएगा 50 10 पावर माइनस 2 मीटर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। या मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 50 और cm का क्यूब, ये हो जाएगा 50 10 पावर माइनस 2 मीटर का होल क्यूब, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। अब इधर एक और बात, एक खास बात ये है कि जब ये मीटर का पावर है 3, हालांकि 10 पावर माइनस 6 हमारी एक प्रीफिक्स है जिसको माइक्रो कहते हैं, लेकिन आप इधर माइक्रो नहीं लिख सकते। 50 माइक्रोमीटर क्यूब लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब माइक्रो लिखेंगे तो ये 3 के पावर माइक्रो पे भी आ जाएगी, जो बेसिकली 50 इंटू 10 पावर माइनस 18 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो एक रूल में इधर से ये भी कह सकता हूँ कि अगर यूनिट पे जो है यूनिट पे पावर है तो उसमें आप प्रीफिक्स इस्तेमाल फिर नहीं कर सकते। प्रीफिक्स अगर है, मिसाल इसमें जिस तरह यूनिट है पावर क्यूब और ये 10 पावर माइनस 6 की प्रीफिक्स फिक्स है, लेकिन इधर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर स्क्वायर आ जाए तो ये हो जाएगा 50 km का स्क्वायर, हो जाएगा 50 10 पावर 3 मीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। इधर भी आप मेगा नहीं लिख सकते, उसी तरह जिस तरह इधर 50 मेगा मीटर स्क्वायर नहीं कह सकते, वो बेसिकली 50 किलोमीटर स्क्वायर ही कहेंगे, क्योंकि मेगा मीटर स्क्वायर कहेंगे तो 10 पावर 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये रूल्स प्रीफिक्सेस के हैं। पहला रूल ये होगा कि हमेशा यूनिट पहले आता है, प्रीफिक्स पहले आता है यूनिट से, और कोई गैप नहीं होना चाहिए, वो है। दूसरा, दो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा, अगर यूनिट के पावर है तो प्रीफिक्स का भी वो पावर ही समझा जाएगा।